हेलो गाइस, क्या आपने कभी शूटिंग के बारे में सुना है? जब भी हम शूटिंग वर्ड सुनते हैं तो केवल हमारे दिमाग में एक ही नाम ध्यान आता है, मूवी शूटिंग, सीरियल शूटिंग या वीडियो शूटिंग। लेकिन मैं यहाँ पे किसी वीडियो शूटिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ शूटिंग स्पॉट्स के बारे में। चाहे आप एक पेरेंट है, एक वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर एक स्टूडेंट है, लेकिन आप गन का शौक रखते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि शूटिंग कब और कैसे करें, कहाँ करें। तो मैं आपको बताने वाला हूँ शूटिंग की शुरुआत कैसे करें। बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल गन विद गट्स फॉर ग्लोरी। Hello guys, myself Prabhas Sharma. I'm 4 times UP State gold medalist, 2 times national round shot, size certified shooting coach, and right now I'm competing in selection trials for Indian shooting team. मैं आपको शूटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। इंडिया में शूटिंग का पैटर्न क्या है, और जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि शूटिंग आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाला एक स्पोर्ट इंडिया में बनता जा रहा है। पहले शूटिंग का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था, लेकिन जैसे अभी आप देख ही रहे हैं कि हमारे इंडियन एथलीट्स, खासकर युवा, जिसमें मेंस एंड वुमेन्स बोथ आर पार्टिसिपेटिंग एंड ऑन इंटरनेशनल लेवल्स वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ मेडल्स एंड ऑल। ओलंपिक में भी हम लोग काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वर्ल्ड कप में, एशियन चैम्पियनशिप में, कॉमनवेल्थ में। सो काफ़ी सारे मेडल विन हो रहे हैं, और ये गेम एक बाकी और गेम्स की तरह से काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। लेकिन अभी काफ़ी लोगों तक इसके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है कि शूटिंग क्या है, कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। क्योंकि जब मैंने भी शूटिंग शुरू की थी तो मेरे पास भी कोई आइडिया नहीं था, कोई मेरे को गाइड करने वाला भी नहीं था। मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया था, जस्ट नॉलेज गेन की कहाँ से कैसे शूटिंग की जा सकती है। तो जो गलतियाँ मैंने की स्टार्टिंग में, और कुछ हमें कोई आइडिया नहीं था, तो इसी के लिए आई थॉट कि कुछ एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म हम लोगों को क्रिएट करना चाहिए जिसमें नए शूटर्स अपना कुछ उनको नॉलेज मिल पाए, और कहाँ और कैसे शुरू करें। तो उसी वजह से मैंने ये एक वीडियो बनाने का एक प्लान किया है। आई होप कि ये मेरी वीडियोस कुछ हद तक उनको एक गाइडेंस देने में हेल्प करेंगी। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि शूटिंग का पैटर्न इंडिया में क्या है, जो ओलंपिक शूटिंग से हम बोलते हैं। इंडिया में ओलंपिक शूटिंग जो इवेंट है उसमें टोटल मेनली दो मेन कैटेगरीज है, एयर एंड फायर आर्म। अगर हम एयर की बात करें तो एयर में केवल 10 मीटर इवेंट है, जिसमें एयर पिस्टल एंड एयर राइफल, ये दो मेन कैटेगरीज होती हैं, और दोनों का जो डिस्टेंस है, शूटिंग डिस्टेंस है, वो 10 मीटर रहता है। मीन्स कि जहाँ शूटर खड़ा हुआ, शूटर की पोजीशन से लेके, स्टेशन से लेके, जहाँ स्टैंडिंग पोजीशन है वहाँ से लेके जो टारगेट, स्टेबल टारगेट है, स्टैटिक टारगेट रहता है, उसमें आपको जहाँ पे आपको पैलेट्स थ्रो करने होते हैं, फायर करना होता है, उसकी डिस्टेंस 10 मीटर होती है। ये हमारा होता है एयर इवेंट। सेकेंड आता है फायर आर्म। फायर आर्म में काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, जैसे 25 मीटर से फायर आर्म शुरू हो जाता है, 25 मीटर, देन 50 मीटर, देन शॉटगन इवेंट। अगर हम 25 मीटर की बात करें तो 25 मीटर में भी दो इवेंट होते हैं, एक होता है 0.22, एक होता है 0.32। ये दोनों फायर आर्म के इवेंट्स हैं। 0.22 में जो पिस्टल होती है वही सेम पिस्टल 0.32 में भी यूज हो सकती है, लेकिन उसमें बैरल साइज चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें हमारा बोर साइज चेंज हो रहा है, कार्टिज का बोर साइज चेंज हो रहा है। जो 0.22 इवेंट है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पिस्टल। उसके बाद जो 0.32 बोर है उसको हम बोलते हैं सेंटर फायर। अब दोनों में सेंटर फायर और स्टैंडर्ड पिस्टल का जो मेन डिफरेंस उसकी कार्टेज का है। 0.22 कार्टेज को हम रिम फायर भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें कोई सेंटर में कोई उसका जो फायरिंग पिन जहाँ पे हिट करती है वो सेंटर में कोई पोजीशन नहीं होती, वो केवल उसकी जो आउटर बॉडी होती है, उसको रिम बोलते हैं, उसके ऊपर अगर हिट होता है, फायरिंग पिन हिट करती है, वो उसी से वो बस्ट करता है, जिससे कि वो जो प्रोजेक्ट बाहर निकलता है। सेंटर फायर जो कार्टेज होती है, सेंटर फायर में जो उसका हेड होता है, कार्टेज का हेड होता है, उसके सेंटर में प्राइमर होता है, जहाँ पर कि फायरिंग पिन हिट करती है।
और ये जनरली जो इंडियन कार्टिजेस हैं या इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कार्टिजेस हैं वो शूटिंग में यूज़ नहीं हो पाती, क्योंकि जो उनकी एक जो कैपेबिलिटी होती है वो और जो प्रेसिजन होता है वो उस लेवल का नहीं होता कि हम उसके शूटिंग में यूज़ कर पाएँ। शूटिंग में हमको प्रेसिजन चाहिए होता है, तो इसलिए हम सारी इंपोर्टेड कार्टिजेस हम इसमें यूज़ कर पाते हैं। ये हमारा हुआ 25 मीटर का। और हाँ, एक चीज़ और, 25 मीटर की जो डिस्टेंस होती है टारगेट इसमें भी स्टैटिक टारगेट होता है, जहाँ शूटर की पोजीशन होती है वहाँ से लेके स्टैटिक टारगेट की जो डिस्टेंस है वो 25 मीटर होती है। गाइस, अब हम बात करते हैं 50 मीटर इवेंट की। 50 मीटर इवेंट में भी दो मेन कैटेगरीज होती हैं, पिस्टल एंड राइफल। पिस्टल की अगर हम बात करें तो इसकी जो पिस्टल होती है उसमें सिंगल कार्टेज वन टाइम यूज़ होती है। एक बार कार्टेज डालेंगे, उसको फायर करेंगे, उसके बाद फिर चैम्बर को ओपन करते हैं, फिर दूसरा एक कार्टेज डालते हैं, फिर उसको फायर करते हैं। तो इसकी बैरल बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ है। ये 25 मीटर वाली पिस्टल से बिल्कुल अलग है। इसको हम 25 मीटर को 50 में यूज़ नहीं कर सकते। 50 मीटर वाली इवेंट वाली जो वेपन है उसको हम 25 मीटर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 50 मीटर राइफल। 50 मीटर राइफल को हम 3P पोजीशन भी बोलते हैं। इसमें 3 पोजीशंस में ये राइफल शूटिंग की जाती है। एक इसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग, नीलिंग एंड देन प्रोन। स्टैंडिंग पोजीशन में राइफल खड़े होकर करी जाती है, सिमिलरली जैसे हम 10 मीटर एयर राइफल में करते हैं उसी कंडीशन में। नीलिंग पोजीशन वो होती है जिसमें हम घुटने के बल बैठ के हम उसी राइफल से 0.22 वाली कार्टेज को हम फायर वेपन से हम शूटिंग करते हैं, स्टैटिक टारगेट पर हिट करते हैं। थर्ड पोजीशन इसमें आती है प्रोन। प्रोन होती है जिसमें हम मैट के ऊपर लेट के टारगेट को हिट करते हैं। टारगेट का साइज़ ये बिल्कुल अलग होता है पिस्टल से अलग, जैसे कि एयर राइफल का दोनों का टारगेट अलग होता है, क्योंकि हमारे पास राइफल में हमको स्कोप का प्रोविज़न होता है, पिस्टल में स्कोप का प्रोविज़न नहीं होता। इसलिए हमें वो टारगेट थोड़ा सा बड़ा होता है जो उसका साइज़ होता है, और राइफल में स्कोप के प्रोविज़न होने की वजह से इसको थोड़ा सा प्रिसाइज करने के लिए और छोटा इसको कर दिया जाता है, जो थोड़ा उसकी डिफ़िकल्टी को बढ़ा देता है। ये हमने बात की 50 मीटर इवेंट की। ओके गाइस, तो हम अब बात करते हैं शॉटगन इवेंट की। शॉटगन इवेंट में मेनली 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज ट्रैप, सेकंड इज डबल ट्रैप एंड थर्ड इज स्कीट। तीनों इवेंट में हम 12 बोर वेपन हम यूज़ करते हैं। 12 बोर शॉटगन होती है, ओवर अंडर शॉटगन से हम बोलते हैं, दैट इज DBBL, डबल बैरल ब्रीच लोडिंग। गाइस, इन ट्रैप शूटिंग ऑन द रेंज हर स्टेशन के सामने जो एक ट्रेंच में मार्क होता है वहाँ से टारगेट थ्रो होता है ट्रैप मशीन से, और उस ट्रैप मशीन से जो टारगेट 3 डायरेक्शंस में निकल सकता है, क्योंकि 3 मशीन नीचे लगी होती है लेकिन तीनों के एंगल्स अलग अलग डिफाइंड होते हैं। हर स्टेशन से हर शूटर को 5-5 टारगेट हिट करने होते हैं। एक बार में एक टारगेट निकलेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, फर्स्ट स्टेशन पे एक कोई शूटर खड़ा है, A एंड B एंड C एंड D एंड E। सो फर्स्ट स्टेशन पे टारगेट शूटर पहले कॉल करेगा, उसके बाद टारगेट निकलेगा, वो लेफ्ट भी आ सकता है, राइट भी आ सकता है, स्ट्रेट भी आ सकता है। पहले वो उसको कॉल करके हिट करेगा, उसके बाद सेकंड टर्न पे मशीन अपने आप एक्टिवेट होगी सेकंड स्टेशन के लिए, फिर उसके बाद थर्ड स्टेशन के लिए, फिर फोर्थ स्टेशन के लिए। जब ये पूरी एक स्ट्रिंग हो जाती है तो 5th स्टेशन वाला जो शूटर होता है वो 6th स्टेशन पर आता है, और 6th वाला फर्स्ट पे आता है, फर्स्ट वाला सेकंड पे आता है। तो वो साइकिल आगे बढ़ती रहती है, एक स्टेशन कर करके सभी शूटर्स आगे बढ़ते रहते हैं, और वो टोटल 5 स्ट्रिंग कंप्लीट करने के बाद टोटल 25 शॉट्स हिट करते हैं। मीन्स एक शूटर एक स्टेशन पे 5 बार टारगेट को हिट करेगा, मीन्स टारगेट को कॉल करेगा, उसके बाद हिट करेगा। अब उसका जो पैटर्न है उसमें 5 टारगेट हर स्टेशन से जो निकलेंगे उसमें 2 टारगेट लेफ्ट के होंगे, 2 टारगेट राइट के होंगे, 1 टारगेट स्ट्रेट होगा। ये फिक्स है। लेकिन हर स्टेशन का जो एंगल है, लेफ्ट का एंगल हो सकता है कि स्टेशन नंबर 1 पे जो लेफ्ट का एंगल है वो शायद एक्सट्रीम लेफ्ट हो। सेकंड स्टेशन पे हो सकता है कि लेफ्ट हो लेकिन थोड़ा अपर डायरेक्शन में हो, अपर एंगल में हो। सिमिलरली स्ट्रेट टारगेट हो सकता है कि स्ट्रेट हो लेकिन हाई एंगल के साथ हो, या हो सकता है कि वेरी लो एंगल के साथ नीचे की तरफ हो, स्ट्रेट नीचे हो, स्ट्रेट ऊपर हो। सिमिलरली राइट में स्ट्रेट राइट एंगल एक्सट्रीम राइट हो, या हल्का सा 45 डिग्री एंगल लिए हुए हो।
तो ये एंगल्स हमारे एज पर टेबल डिफाइन होते हैं, जो कि ICSF सर्टिफाइड जो एक टेबल है, स्टैंडर्ड टेबल है, उसके अकॉर्डिंग वो फॉलो किए जाते हैं। ये हमारा हुआ ट्रैप के बारे में। डबल ट्रैप में सेम ट्रैप रेंज होती है, सेम जो ट्रैप की रेंज है सेम ही रेंज हम डबल ट्रैप में भी यूज़ करते हैं। डिफरेंस केवल इतना होता है कि जो टारगेट निकलने वाले जो मशीन्स हैं वो हर स्टेशन के सामने वाली ना होके केवल थर्ड स्टेशन के जो सामने वाला, आप फोटो में देख पा रहे होंगे, थर्ड स्टेशन के सामने वाला जो मार्क है, उसके नीचे जो 3 मशीन है 7, 8 और 9 नंबर, आप जैसे नंबर भी आप देख पा रहे हैं इसमें 1, 2, 3 फर्स्ट मार्क के लिए, 4, 5, 6 सेकंड के लिए, 7, 8, 9 थर्ड के लिए, 10, 11, 12 फोर्थ के लिए, 13, 14, 15 फिफ्थ स्टेशन के लिए। तो जो थर्ड स्टेशन के लिए 7, 8, 9 जो मशीन्स हैं केवल वो यूज़ होती हैं। अब वो कोई भी शूटर अगर फर्स्ट स्टेशन पे खड़ा हुआ है पहले वो चलाएगा, वो भी इन्हीं तीनों मशीन्स के इन्हीं तीनों से जो टारगेट निकलेंगे उनको हिट करेगा। सेकंड वाला भी उन्हीं को हिट करेगा, थर्ड वाला भी उनको हिट करेगा। बस उनकी पोजीशन का जो इनका स्टैंस है, जो पोजीशन है गन को माउंट करने की, उसका डायरेक्शन स्ट्रेट ना होके उनका मिडिल वाली जो ट्रैप मशीन है उनकी तरफ हो जाएगा। सिंगल ट्रैप में केवल एक टारगेट निकलता है, लेकिन वो 3 डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में निकल सकता है, हर स्टेशन से अलग अलग डायरेक्शन भी निकल सकते हैं। डबल ट्रैप में केवल 2 टारगेट निकलेंगे, या तो वो ये 2 हो सकते हैं, या ये 2 हो सकते हैं, या ये 2 हो सकते हैं। मीन्स आइदर लेफ्ट एंड स्ट्रेट, और स्ट्रेट एंड राइट, और लेफ्ट एंड राइट बोथ। गाइस अगर हम बात करें स्कीट की, तो स्कीट में भी हम सेम शॉटगन रेंज हम यूज़ करते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन केवल डिफरेंस उसमें आता है कि हम स्टेशंस के बजाय जो फ्रंट स्टेशंस है और जो टारगेट हमारा सामने से ट्रेंच से बाहर निकलता है, हम उसको यूज़ नहीं करते, हम उसको हिट नहीं करते हैं। बजाय इसके हम जो आप शॉटगन रेंज पे जो 2 हाउसेस देखेंगे लेफ़्ट और राइट साइड, लेफ़्ट वाला अपर हाउस होता है, हायर हाउस होता है, और राइट वाला लो हाउस होता है। तो इन दोनों हाउसेस से टारगेट निकलते हैं। उसकी भी एक टेबल है, उसकी एक मैट्रिक्स है कि कब कौन सा टारगेट निकलना है, और जो स्टैंडिंग पोजीशन है शूटर की वो एक हाफ सर्कल में मूव करती है। गाइस ट्रैप एंड डबल ट्रैप में जो गन है ऑलमोस्ट सेम होती है, और जो स्कीट में है वो गन डिफरेंट होती है। ट्रैप में, डबल ट्रैप में हमको लॉन्ग डिस्टेंस पे हमको टारगेट हिट करना होता है, तो उसके लिए हम 30 इंच बैरल यूज़ करते हैं, और स्कीट में हमें शॉर्ट डिस्टेंस पे हमें टारगेट हिट करना होता है, तो उसके लिए हम 26 इंचेस यूज़ करते हैं। ये हमारा ICSF स्पेसिफिकेशन भी है। और क्योंकि हमें शॉर्ट डिस्टेंस पे ओपन करना है उसके अपने पैटर्न को, तो उसके लिए हम कार्टिज 9.5 नंबर यूज़ करते हैं स्कीट में। ट्रैप और डबल ट्रैप में लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम 7.5 यूज़ करते हैं। इसके बारे में डिटेल में मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कार्टिज को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस कार्टिज को हम क्यों यूज़ करते हैं, किस इवेंट के लिए, उसके पैटर्न के हिसाब से। तो गाइज एक ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट शूटिंग इन इंडिया, अबाउट द पैटर्न वी आर फॉलोइंग हियर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है और तो फिर मेरे मोटिवेशन के लिए आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड आगे की वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। गन विद गट्स फॉर ग्लोरी। थैंक यू।